ईरान और इजराइल के जंग में अब चुपके चुपके से चाइना क्या कर रहा है, और जहां एक तरफ क्या चाइना की भी एंट्री हो गई है, चाइना का रहस्यमयी जहाज यहां क्यों उतर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 500 बार आखिरकार चाइना के फाइटर जेट प्रशांत महासागर में क्यों उड़ रहे हैं। जानेंगे क्या विश्व युद्ध की नींव रखी जा रही है, वहीं अमेरिका की तरफ से भी फाइनल रिस्पॉन्स क्या आना शुरू हुआ है। वैसे एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। क्या कुछ ऐसा ही सीन चाइना के साथ इस जगह पे हो रहा है। चाइना की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट क्या शुरू होने वाला है, और भारत के लिए क्या लाभ और हानि दोनों ही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में डोनाल्ड जे ट्रम्प यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि सुनो जी, जो सुप्रीम लीडर हो यानी कि खामनेई को ये कह रहे हैं। वैसे तो एकदम ऐसी भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है जो सीधे दिमाग में घुस जाए, कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं, पर इन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे कहा कि देखो, तुम्हें पकड़ना और तुम्हें मारना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे, हालांकि उन्होंने ये बात कह दी है कि अभी के लिए नहीं करेंगे, आगे कर सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी मिसाइलें आम नागरिकों को लगे या अमेरिकन सैनिकों को लगे, और अमेरिका ने एक बात साफ कह दी है कि आप सरेंडर कर दो। लेकिन खामनेई का क्या कहना है? खामनेई ने इसका जवाब दिया है कि मैं न तो सरेंडर करने वाला हूँ और न ही ये युद्ध रोकने वाला हूँ, क्योंकि ये युद्ध शुरू हो गया है। ये खामनेई का कहना है। अब सवाल ये उठता है, आज ही खामनेई ने यानी कि ईरान की तरफ से दो बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई है। कहा जा रहा है कि एक एक बार में रॉकेटों की बारिश हो रही है। 30 मिनट 40 मिनट के अंतराल पर ईरान रॉकेटों की बारिश कर रहा है। हालांकि इजराइल ने एक फॉर्मूला अपनाया, और इजराइल ने फॉर्मूला अपनाते हुए रॉकेट लॉन्चरों को, मिसाइल लॉन्चरों को ही तबाह किया है। ईरान के अंदर करीब 40% ऐसे जगहों को तबाह कर दिया है। इसलिए अब ईरान की तरफ से इजराइल को खतरा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अब ईरान फाइनल फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहता है। फाइनल फॉर्मूला का मतलब ये हो गया, चूंकि हमारे पास मिसाइल लॉन्चर्स कम है, तो ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल करो जिन मिसाइलों का तोड़ इजराइल के पास न हो। तो क्या इस तरह की मिसाइलें हैं ईरान के पास? वैसे तो ईरान कहता है इसके पास साहब 3 मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर है। साजिल 2 मिसाइल है, इसकी रेंज काफी खतरनाक है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच है। इसकी लॉन्च टाइमिंग काफी कम है, सिर्फ 30 से 40 मिनट है। खुर्रम शहर, इसके अलावे फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल, सोमार मिसाइल, पावे मिसाइल। 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है इजराइल ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया हो। फिर भी जो सैकड़ों मिसाइलें दागी जा रही है ना, बहुत सारी मिसाइलें हैं जो इजराइल के अंदर गिर रही है। कहा जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा लोग कथित तौर पर मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। इस बीच अमेरिका ये सोच रहा है कि वो भी इस युद्ध में कूद जाए, और अगर वो इस युद्ध में कूदता है तो क्या होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सरेंडर करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, और चाइना ने कहा कि देखो, ये जो बातें हैं ना, ये तो किसी की आजादी को छीनने वाली बात है, ये तो कुछ ठीक नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। अभी का सीन क्या है, चाइना 2 काम कर रहा है। पहला तो एक रहस्यमयी काम कर रहा है चाइना प्रशांत महासागर में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है, तो इसका फायदा चीन प्रशांत महासागर में भी उठा रहा है। प्रशांत महासागर में चीन ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज को साउथ चाइना सी से निकालकर मिडिल ईस्ट की ओर भेजा है, लेकिन इससे पहले ही चीन ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लियोनिंग और शांडोंग को प्रशांत महासागर में उतार दिया है। जापान को अब टेंशन देना इन्होंने शुरू कर दिया है। जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन दोनों कैरियर से पिछले एक हफ्ते में 520 बार फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी है और लैंडिंग की है। जापान ने 9 जून को पहली बार पुष्टि की कि चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ प्रशांत महासागर में ऑपरेट कर रहे हैं। जापान और चाइना में टेंशन तो है ही, लेकिन यहाँ ईरान में भी क्या खेल कर रहा है चाइना। अब ईरान में गुप्त रूप से चाइना क्या कर रहा है उस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले एक चीज समझिए, ये जो देश ईरान
ईरान आपको देखने को मिल रहा है ना, ईरान और चाइना का कनेक्शन बहुत गजब का है और ये गजब का कनेक्शन जेब से होकर भी गुजरता है। जेब से होकर कैसे गुजरता है? कोई भी देश जिस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है ना, और वो देश अगर कहीं से तेल का उत्पादन कर रहा होता है तो चाइना सबसे पहले उस देश के पास पहुंच जाता है। और ऐसा ही हुआ, आप केस उठाकर देख लीजिए, वेनेजुएला, अमेरिका का प्रतिबंध लगा हुआ है, वेनेजुएला से तेल खरीदता है चाइना। ईरान, प्रतिबंध लगा हुआ है, ईरान से तेल खरीदता है चाइना। रूस पे प्रतिबंध लगा हुआ है, तेल खरीदता है चाइना। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी देश से अब तक उठा रहा था चाइना, तो वो था ईरान। ईरान के ऊपर जैसे ही प्रतिबंध लगे अमेरिका के, आप समझ लीजिए कि चाइना को सोने का खजाना मिल गया। और चाइना ने तब रखी शर्त ईरान के ऊपर कि देखो भाई, अब तो तुमसे भारत भी तेल नहीं ले रहा है, हमें अगर तेल बेचोगे, तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, हम रिस्क लेकर तेल खरीदेंगे, तो हमें चाहिए भारी डिस्काउंट। ईरान के पास कोई चारा नहीं, ईरान ने फिर तेल बेचना शुरू कर दिया। वैसे तो कहा जाता है करीब 80% से ज्यादा तेल ईरान चाइना को ही बेचता है, लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई, चाइना पूरी तरीके से निर्भर भी हो गया ईरान के ऊपर। वेनेजुएला के तेल हाई क्वालिटी के है नहीं, रूस बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता नहीं है। अब चाइना ने यहाँ से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अभी अगर अमेरिका सफल हो जाता है या इजराइल सफल हो जाता है तो क्या होगा? तो दो चीज होगी। पहली चीज, अगर ईरान में तेल के एक्सपोर्ट को बंद किया जाता है या तबाह किया जाता है तो चाइना की इकोनॉमी जो पहले से चरमरा रही है उस पर असर पड़ेगी। और दूसरी चीज, अगर रिजीम चेंज हो जाता है ईरान के अंदर तो हो सकता है वो फिर से बिजनेस में वापस लौट आए, डॉलर में व्यापार करने लगे, उस केस में भी चाइना को नुकसान है। तो यहाँ इस गेम में बहुत सारे कारण है चाइना के एंट्री के। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ठीक भारत की ही तरह एक बार और देखा जा रहा है। 13 जून को लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद 3 दिन तक लगातार कार्गो विमान पहुंचे हैं ईरान, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि ईरान को कार्गो विमानों के जरिए कथित तौर पर हथियार भेजे जा रहे हैं, सैन्य मदद दी जा रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि कार्गो विमानों के डेटा से पता चलता है कि तीनों विमानों ने उत्तरी चीन से पश्चिम की ओर उड़ान भरी थी, जो कजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान के करीब आता हुआ दिखा, फिर वो रहस्यमयी रडार से लुप्त हो गया। और वैसे चाइना ये दिखलाने की कोशिश कर रहा था कि ये विमान तो जा रहे हैं यूरोपीय देश, पर माना जा रहा है कि नहीं, ये ईरान पहुंच रहे हैं। भविष्य में अभी तो रूस ने इसमें कोई एंट्री के कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन अमेरिका की अगर एंट्री होती है, इजराइल अमेरिका की एंट्री यहाँ पर होती है, तो हो सकता है भविष्य में यहाँ चाइना की भी एंट्री हो जाए और रूस की भी, तब फिर एक विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ती हुई दिखेगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।